नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में, जहां मैंने शुरू की है आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की एक ऐसी अनोखी श्रृंखला जो न केवल आप सभी के व्याकरण संबंधी संदेहों को दूर करेगी बल्कि आपके ज्ञान की बढ़ोतरी भी करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ। हमारा आज का विषय है वर्ण विन्यास उच्चारण। वर्ण विन्यास उच्चारण भाग 2। अब जो हमने भाग 1 में पढ़ा था, जल्दी से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा के 4 कौशल। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारी भाषा के 4 कौशल हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण। लिखित भाषा की लघुतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारी वर्ण के वेद। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। इसके बाद हमने पढ़ी थी हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसके बाद हमने किया स्वर के वेद। कौन कौन से हैं? ऋषभ और दीर्घ स्वर। इसके बाद हमने किए व्यंजन के वेद। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ। आज का हमारा विषय है स्पर्श और व्यंजन की परिभाषा। हमने स्पर्श और व्यंजन तो पढ़ लिए कि कौन कौन से हैं। अब पढ़ते हैं इनकी परिभाषा। स्वर वे ध्वनियां जो बिना किसी रुकावट के मुंह से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं स्वर कहलाती हैं। हिंदी में हमारे कितने स्वर हैं? 11। व्यंजन वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं और जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं रुकावट होती है व्यंजन कहलाते हैं। कितने व्यंजन हैं हमारे? 33। स्वर हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को। कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमने अपने स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांट लिया है। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और हमारा प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। यानी कि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमने उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं इनके ऊपर विशेष बल पड़ता है। जब आप क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपका जो विशेष बल है वो कहाँ पड़ता है? आपके कंठ पर। च वर्ग का उच्चारण करते समय आपका विशेष बल कहाँ पड़ता है? तालु पर। उसी प्रकार हमारे त, प, ट, त, प इनका उच्चारण करते समय भी हमारा विशेष बल मुर्दा, दंत और ओष्ठ यानी कि हमारे होठों पर पड़ता है। बढ़ते हैं हमारे अगले व्यंजन की तरफ। कौन सा है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, यानी कि इनके उच्चारण में हमें जीभ, तालु, दंत और होठों के निकट आने से होता है। जब आप अपने अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और इनमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो श्वास है यानी कि हमारी जो सांस है उसमें रुकावट जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और क्या करती है? हमारे मुख में एक ऊष्मा प्रकट करती है। ऊष्मा क्या होती है? एक गर्मी प्रकट करती है। यानी कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख में एक ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले व्यंजन की तरफ। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? ये वो व्यंजन है जो हम अंग्रेजी, फारसी और अरबी की भाषाओं के कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी की भाषा में हम एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं नुक्ता। यानी कि जैसे आप लिखते हो जहाज, उसमें हम ज के नीचे बिंदु लगा के ज बना देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ण की तरफ। वो है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? हमारे 4 हैं हमारे संयुक्त वर्ण और वो कौन से होते हैं? जो हमारे 2 व्यंजनों के संयोग से या फिर मेल से बने हुए हैं और ये क्या है? स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। पहला है हमारा श। ये हमारा स्वर रहित क और स्वर सहित
श से मिलके बना हुआ है कुश। वैसे ही हमारे बाकी शेष 3। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले व्यंजन की तरफ। कौन से हैं? द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जो एक हमारा जो पहला स्वर है, वो पहला हमारा जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, यानी कि उसमें हमारा कोई स्वर नहीं है, यानी कि वो शब्द आधा है। और दूसरा समान, यानी कि उसी के जैसा एक और वर्ण व्यंजन जो स्वर सहित है। जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। जैसे कि नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं, धक्का, बच्चा, मिट्टी, दिल्ली आदि। इनमें क, च, ट और ल का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित। दूसरा है हमारा संयुक्ताक्षर। ये द्वितीय व्यंजन से थोड़े से भिन्न है। इसमें जो हमारा पहला व्यंजन होगा वो होगा हमारा स्वर रहित और दूसरा हमारा होगा स्वर सहित, लेकिन ये दोनों ही भिन्न होंगे। जैसे कि कुम्हार, निमन, प्रचार, न्याय आदि। बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। अब अगले भाग में मैंने आपके लिए एक चित्र रखा है, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए आपको एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण की परिभाषा। मैंने कितनी बार इस वीडियो में उच्चारण शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उच्चारण होता क्या है? मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहता है। मैं जो भी बोल रही हूँ, वर्णों को या फिर अपने अक्षरों को या फिर अपने पदों को, वाक्यों को, ये सब क्या है? इनको बोलने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण। बाकी आप सभी इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें हर एक उच्चारण स्थान और किस उच्चारण स्थान से हमारे कौन कौन से वर्णों को उच्चारित किया जाता है, ये समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। शेष बचे हुए अपने विषय को मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में समाप्त करूँगी, और इसी के साथ मैं अपनी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को जारी रखूँगी। आपकी सहायता और आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।